Hello students, welcome back to another super exciting lecture on graphical representation of linear motion. आज के क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं मोशन का। और किस टाइप का मोशन होगा? स्ट्रिक्टली लीनियर। तो नॉन लीनियर मोशन हम एनालाइज नहीं करेंगे। देखिए, ये प्लेलिस्ट आईसीएससी क्लास 9th के फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। प्लेलिस्ट में आपको पूरा कंटेंट फ्री मिल रहा है एंड ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी कंटेंट। बट अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो, मोशन पढ़ना चाह रहे हो, ग्राफ्स पढ़ना चाह रहे हो, तो भी ये लेक्चर आपके लिए है, बिकॉज दिस विल हेल्प एज अ फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ग्राफ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, जब भी हम मोशन को ग्राफिकली एनालाइज करते हैं, वी कम अक्रॉस 3 काइंड्स ऑफ ग्राफ्स: डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम में ही हम डिस्टेंस टाइम पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम में ही हम स्पीड टाइम पढ़ लेते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम में ही हम रिटार्डेशन टाइम पढ़ लेते हैं। आज के क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे विद ऑल द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सेलेना। वो सभी मैं इस क्लास में लाइव सॉल्व करूंगा आपके लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलो देखिए, मोशन को ग्राफिकली एनालाइज करने के लिए सिर्फ एक ही बेसिक ट्रिक रिक्वायर्ड है। अगर आप वो बेसिक ट्रिक समझ गए तो ग्राफिकल एनालिसिस विल बी अ it will be the easiest topic for you. ट्रिक क्या है बच्चों? एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आपने आज तक मैथ्स में ऐसा एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा जहां पे आप एरिया निकाल रहे हो और डिवाइड कर रहे हो। एरिया निकालने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको बस दिमाग में इतना फीड कर लेना है कि भाई एरिया मतलब मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, स्लोप का मतलब हुआ डिवीजन। अगर कहीं पर डिवीजन है किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, इसका मतलब मुझे ग्राफ में स्लोप निकालनी है। अगर कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि हमें एरिया निकालना है। अब ये तो ट्रिक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, फॉर्मूला बेसिक केवल 3 ही है। कौन कौन से? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पहला फॉर्मूला है, राइट? क्लियर है? दूसरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दूसरा फॉर्मूला है भाई, पहले वाले फॉर्मूले से ही मैंने निकाला है। और तीसरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है और आपका ग्राफिकल एनालिसिस ऐसे चुटकी बजा के हो गया। कैसे? अब अप्लाई कैसे करना है? देखो, अगर आप कभी भी, मैं आपको सीधे पहले ग्राफ से ही समझाता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो, जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बना रहे हो, जैसे हमने अभी बात की बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम की, डिस्प्लेसमेंट टाइम, आपको कुछ नहीं करना है, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को एक बार मल्टीप्लाई कर लेना है और एक बार डिवाइड कर लेना है। अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या तुम्हें कोई फिजिकल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी मिलती है? क्या आपने फिजिक्स में ऐसी कोई क्वांटिटी पढ़ी है जो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए? नहीं पढ़ी सर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? मल्टीप्लिकेशन का मतलब एरिया। इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कभी नहीं निकालना। कभी भी किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, समझ लो हमें एरिया तो निकालना ही नहीं। उसका एरिया निकालने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वी विल नॉट गेट एनीथिंग बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, अगर दोनों को डिवाइड करें सर तो क्या होता है? तो आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ डिवीजन है, यानी कि हम स्लोप निकाल रहे हैं। मतलब सर, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हम उसकी स्लोप निकाल लें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अब जो क्लास 9th के बच्चे हैं
हो सकता है उन्हें स्लोप निकालनी ना आती हो, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं स्लोप कैसे निकालते हैं। देखो, किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ए और बी, आपको ए और बी दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स में से x1 y1 x2 y2 पहचानना है, और पहचानने के बाद आप उसको उसका इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके स्लोप निकाल देना है। ये एक तरीका है। ठीक, मैं वो सारे तरीके पहले ही बता दूंगा, क्वेश्चन लगाने से पहले ही आपको पता होगा कि क्या करना है। दूसरा बेटा क्या होता है, जब कभी भी स्लोप निकालनी होती है तो हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और ये वाला एंगल ही स्लोप होता है। ठीक, कैसे, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो स्लोप हमेशा होती है tan थीटा। आप अभी साइन कॉस tan नहीं जानते होगे, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज स्लोप को हम m से लिखते हैं, ये हमेशा होता है y अपॉन x। इसको ऐसे याद रखेंगे, y अपॉन x, मतलब हर वो लेंथ जो y एक्सिस पे है उसको डिवाइड कर देंगे उस लेंथ से जो x एक्सिस पे है। कहां पे डिवाइड करेंगे, लेकिन केवल उतने हिस्से में डिवाइड करेंगे जितने हिस्से की स्लोप मुझे निकालनी है। ठीक, दूसरी चीज, स्लोप में दो तरीके की स्लोप हो सकती है, इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। दूसरी चीज बच्चे, डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग स्लोप आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगी। अच्छा सर, इंक्रीजिंग स्लोप क्या हुई, जैसे मैं सी से बी जा रहा हूं, सी से ए जा रहा हूं, तो आप देख रहे हो ना, आप स्लोप चढ़ रहे हो। यही मैं ग्राफ बना दूं ए से डी, अब जरा ए से डी देखो, तुम एक स्लोप पर उतर रहे हो, तो ये है तुम्हारी डिक्रीजिंग स्लोप, ये है बच्चे तुम्हारी इंक्रीजिंग स्लोप। तो आई गेस आप स्लोप पहचान लोगे अब। ठीक, तो स्लोप पहचान लेनी है हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। आज का क्लास मैंने आपको बताया सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर फोकस करेगा, लेकिन ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में खास बात यह है कि मुझे मल्टीप्लाई करने से कुछ मिल ही नहीं रहा है, मुझे केवल डिवीजन से मिल रहा है, तो मुझे केवल स्लोप निकालनी है। राइट, बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, अब जो बेसिक इसका थ्योरी है मैंने लिख दिया है आपके लिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे। कोई बच्चा ऐसे मत बना देना बेटा कि टाइम को यहां प्लॉट कर दिया आपने और डिस्प्लेसमेंट को आपने यहां प्लॉट कर दिया, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा और टाइम एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा। जब आप क्लास 11th में आ जाओगे तब आप समझ जाओगे कि इनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दिस इज डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक, दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, स्लोप आपको वेलोसिटी देगी। पॉजिटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉडी रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है। नेगेटिव स्लोप का मतलब बॉडी रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है। देखिए, मोशन में रेफरेंस पॉइंट बेटा बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट हमें बताता है कि हम एनालिसिस शुरू कहां से कर रहे हैं। किसी भी मोशन के क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी होगा। ठीक, अब ये तीन तरीके के ग्राफ हैं और मैं अभी 1-2 मिनट में आप समझ जाओगे कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बेटा, यहां पर टाइम बढ़ रहा है भाई, ये 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइम है। आप मुझे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है भाई? t इज इक्वल टू 1 पे भी बॉडी यहीं पे थी, t इज इक्वल टू 2 पे भी यहीं पे थी, 3 पे भी यहीं, 4 पे भी यहीं, 5 पे भी यहीं। राइट, क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? मतलब बॉडी जहां पर थी, बॉडी अभी भी वहीं पर है। आप टाइम को बढ़ाते जा रहे हो लेकिन बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? बॉडी रुकी हुई है। भाई समय बढ़ रहा है लेकिन जगह बदल ही नहीं रही है।
तो बॉडी रुकी हुई है। तो क्या ये ग्राफ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यस, दिस ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरे ग्राफ पे आते हैं। इस ग्राफ पर ध्यान से देखो बेटा, t इज इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, 2 पर ऐसा था, 3 पर ऐसा था। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एक कांस्टेंट स्लोप बना रहा है, ध्यान से देखिए, दिस इज अ कांस्टेंट स्लोप। अभी मैंने इसीलिए आपको स्लोप समझा दिया। स्लोप एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, अगर स्लोप कांस्टेंट है बेटा तो आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट स्लोप, जब कभी भी स्लोप कांस्टेंट होगी बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। तीसरे ग्राफ को देखो बेटा, यहां पर एंगल ऐसे देखो, यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल कुछ और है, यहां और बढ़ गया, यहां और चेंज हो गया। तो इस ग्राफ में वेरिएबल स्लोप है, ग्राफ की स्लोप लगातार बदल रही है। जब कभी भी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, तो आप समझ जाना बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है। तो ऐसा ग्राफ आपको हमेशा वेरिएबल वेलोसिटी बताएगा। वेरिएबल वेलोसिटी को हम एक और नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो ट्रिक हमारी क्या है, अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व आ रहा है, यहां पर आपका ग्राफ एक कर्व आ रहा है, अगर कर्व आ रहा है बेटा तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, अब एक थ्योरेटिकल एग्जांपल से स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। आपको एक ग्राफ मैंने दिखाया है फिगर में, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इस ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने अभी आपको समझाया वेलोसिटी होती है y बाई एक्स। अब मैं आपको अलग अलग केसेस लेके दिखाऊंगा। देखो, पहले मैं ये छोटा सा ट्रायंगल ले लेता हूं, आपके कन्वीनियंट के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये। ठीक, अब आप मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में ये y है, ये x है। ठीक, तो मैं स्लोप को m मान लेता हूं। स्लोप कितना आ रहा है, y कितना है भाई, देखो y एक्सिस पे आप कितना जा रहे हो, 10, x एक्सिस पे आप कितना जा रहे हो, 1, तो स्लोप कितनी है, 1, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है, 1। दूसरा ट्रायंगल आ जाओ, इस ट्रायंगल में ले लो बेटा, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, यहां देखो क्या यहां कोई चेंज है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये y हो गया, y कितना है बेटा, m इज इक्वल टू y है 20, x कितना है बेटा, x है 2, कितना आंसर आएगा, अभी भी आंसर आएगा 10। अभी भी वेलोसिटी वही है, बट एक और ट्रायंगल पकड़ लो, मैं आपको सिर्फ स्लोप निकालना सिखा रहा हूं बेटा। ये इस वाले एरिया में ये वाला ट्रायंगल, अब बड़ा वाला y, ये वाला x, अब की बार फिर कितना आ जाएगा बच्चे, 30/3, फिर आएगा 10। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? बात समझ में आ गई कैसे निकाल रहे हैं? यही सिंपल प्रोसेस हमें सारे क्वेश्चंस में करना है, सीधा सा फंडा। ठीक, बात क्लियर है? एक चीज और देख लो, मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूं बेटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स एक्सिस पे कितना है, 1, एक्स एक्सिस पे कितना है 1, वाई एक्सिस पे कितना है 10। तो जरा मैं वैल्यू रखूं, x1 y1 x2 y2, x1 कितना है मेरा 0, y1 कितना है 0, x2 मेरा कितना है 1, y2 कितना है बेटा मेरा 10। तो अगर मैं फॉर्मूले से स्लोप निकालूं तो फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है 10,
y1 कितना है 0, x2 कितना है 1, x1 कितना है 0। फिर से देखो आंसर 10 आ गया, 10 10 10 10। चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालो, चाहे y बाई एक्स से निकालो, चाहे जो मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई है ये वाली, इससे निकालो, आपको आंसर वही मिलेगा। तो आपको उस समय एग्जाम टाइम में जो क्लिक कर जाए वो यूज कर लेना, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें दोनों तरीके की स्लोप, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस ग्राफ में मैं आपको दोनों स्लोप दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम OA देखते हैं, OA। ठीक, तो बेटा ऐसा करते हैं, दोनों तरीके से निकालते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये मैंने बना लिया एक लाइन, तो पहले मेरे को ये ट्रायंगल लेना है। इस ट्रायंगल में ये कितना है बच्चे, ये y है, ये x है। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, y कितना है 60, x कितना है 6, तो स्लोप कितनी आ जाएगी 10। अच्छा, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो स्लोप आ गई +10। ठीक, दूसरा देखो बच्चे, A से B मूव कर रहे हैं, ये A से B, स्लोप निकालनी है m। y कितना है, y तो अब भी इतना ही है। x कितना है, x कितना है 14 माइनस 6, आप देख रहे हो 14 माइनस 6। भाई x मतलब ये वाला पार्ट निकालेंगे ना बेटा हम लोग, ये वाला पार्ट। तो कैसे निकालेंगे, 14 में से 6 माइनस कर दो 8, तो ये आपका आ जाएगा 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8, 7.5। अब हमें ये देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्लोप पर नीचे गिर रहे हैं, तो ये नेगेटिव -7.5। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और बताओ बेटा, स्लोप हमें बताता क्या है, स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी। इसका मतलब O से A वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और A से B वेलोसिटी कितनी है बच्चे -7.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब आप समझे, आपकी बॉडी वापस आ रही है अपने रेफरेंस पोजीशन पर। यही मैंने आपको समझाया था अभी, आपकी बॉडी रेफरेंस पोजीशन पे बेटा वापस आ रही है। बात क्लियर है। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं अभी आपको निकाल के दिखा चुका हूं फॉर्मूले से। अब की बार ये वाले पार्ट को जरा हम स्लोप वाले फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, x कितना है 6, y कितना है 60। यहां पर बच्चे x कितना है, व्हाट इज x, दिस इज x 14, व्हाट इज y, y इज 0। भाई ये पॉइंट तो x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, तो वैल्यूज लिख दो, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है 6, y1 कितना है 60, x2 कितना है 0, सॉरी x2 कितना है आपका, x2 है आपका 14, y2 कितना है 0। तो हमें क्या करना है, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 60 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि -60/8। जरा देखिए फिर से -7.5 आ गया। तो इस लेक्चर के बाद मुझे उम्मीद है किसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट, क्लियर है। दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, आप मैच करा सकते हो। यहां से भी 7.5 आ रहा था माइनस का, और यहां से भी माइनस का 7.5 आ रहा था। ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर है। राइट, चलो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कभी भी स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, x पे आप हमेशा टाइम बनाओगे, y पे आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट बनाओगे। ठीक, यहां पे आपने हमेशा डिस्प्लेसमेंट बनाया। मैं आपसे कह रहा हूं कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं आ सकता, मतलब आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ये भी समझिए। मान लो ये टाइम है 5 सेकेंड्स, अब 5 सेकेंड पे ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है,
क्या एक ही टाइम पर एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। एक ही टाइम पे बेटा एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बॉडी के नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यू कैन नेवर कम अक्रॉस सच अ ग्राफ, राइट? चल अब इसके क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। The given graph shows a displacement time graph, okay, and you have to find the velocity at t is equal to 1, 2 and 3. चलो बेटा, t is equal to 1 पे displacement कितना है 2, तो velocity कितनी आ जाएगी 2/1, that is 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आ जाएगी। t is equal to 2 पे अगेन देखो ये बना लिया मैंने, ये आ गया। t is equal to 2 पे वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, ये कितना है 2, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है v3 6, टाइम कितना है 3, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फिर वो आपसे कह रहा है कि इसी ग्राफ में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो बेटा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा तो मुझे बताओ, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो यही आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दिस विल बी योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेरी सिंपल। अगर आपको पुराना सब समझ में आया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Following table gives the displacement of a car at different instants of time. We have to draw the displacement time graph and find the average velocity of the car. No problem, let's draw it. सबसे पहले हमें मालूम है कि x एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना है बेटा, टाइम। तो टाइम प्लॉट कर लें। टाइम क्या है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 के बाद 5 10 15 20, 5 10 15 20। आपको मालूम है 0 पे 0 एक पॉइंट, यहां आप ये चीज ग्राफ पे करोगे। 1 पे आप ऐसे बना लो, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। 1 पे ये है, 2 पे 10 है, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है। दिस विल बी योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट? दूसरा वो आपसे क्या कह रहा है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम। आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो अब एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बेटा? आप देखिए, अगर आपको कभी भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इट्स वेरी, हम ऑलरेडी एक मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में ये काम कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन जहां पर हम लोगों ने अलग अलग केसेस में एवरेज वेलोसिटी निकाली है और टाइम भी निकाला हुआ है, राइट? निकल आएगी एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 20, टोटल टाइम कितना है 4, 4 5 20, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। पार्ट ए इज डन। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट 2.5 एंड 4.5? अब देखो, अगर आप ये क्वेश्चन ग्राफ से कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। 2.5 वाला अगर आपने ये चीज ग्राफ पे प्लॉट की हुई है तो 2.5 से एक लाइन लेके जाना और ये लाइन इसको जहां पे काटेगी उसकी वैल्यू यहां से चेक कर लेना, वही आंसर आएगा। हमेशा वही होगा अगर आपने ग्राफ ठीक बनाया है, ठीक है? 4.5 से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाना, वो ग्राफ को जहां काटेगी वहां पर एम्पलीट्यूड चेक कर लेना। ये ग्राफ से करना। अगर ग्राफ से नहीं करना है, मैथमेटिकली करना है, तो मुझे बताओ इस ग्राफ में वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए ये स्लोप तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी है कितनी? आप किसी भी जगह वेलोसिटी चेक करके देख लो, 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, ठीक? अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट?
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी 5 क्लियर है, तो इतने सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, d1 कितना आएगा, 5 इंटू 2.5 दैट इज 12.5 मीटर। 4.5 पे चेक करना है, तो 4.5 इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट 5 कितना आएगा, 22.5 यू विल गेट। आप मैथमेटिकली भी ये चेक कर सकते हो, आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो, उस समय आपको जो याद आ जाए वैसे कर लेना। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दिस, प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आई गेस अब बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आप देख के बता सकते हो। लेट्स प्लॉट इट। टाइम कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 पे है आपकी बॉडी। जब टाइम 0 है तब आपका डिस्प्लेसमेंट 2 है, मतलब मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है। जब टाइम 1 है तब डिस्प्लेसमेंट 6 है, फिर 12 है, ठीक है। जब टाइम आपका 0 है तब यहां से स्टार्ट हुआ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। वाई गुड क्वेश्चन? क्योंकि आप जरा देखो ये 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 5 6, 2 3 और 4, अगर मैं इसको 12 बोल दूं तो 2 पे भी डिस्प्लेसमेंट 12 है, 3 पे भी डिस्प्लेसमेंट 12 है, 4 पे भी डिस्प्लेसमेंट 12 है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है। 2 पे जब डिस्प्लेसमेंट 2 है तब टाइम 0 है, जब 1 है तो 6 है बेटा। तो ये आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या है बच्चे, 5 पे आपका 12 के बाद मान लीजिए यहां पर आपका आता है 18, यहां आता है 22, यहां आता है 24। आप तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो 5 पे कितना है 18, 6 पे कितना है 22, 7 पे कितना है 24। तो मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर इसको ज्वाइन करोगे, फिर इसको ज्वाइन करोगे। दिस इज हाउ योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल लुक लाइक। ठीक, अब आपसे दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 to 5। आपसे कह रहा है 1 से 5, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। ठीक, तो मुझे आप एक बात बताओ ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस निकालना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो 5 3 पे 4 पे 5 पे, 5 पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चे, 5 पर आपका डिस्प्लेसमेंट था 18। ठीक, अब मुझे बताओ कितना टोटल ट्रेवल हुआ, व्हाट इज द टोटल, यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। क्वेश्चन ध्यान से देख के बताओ, 1 से लेके 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। वेरी 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 इजी। देखिए, यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। बॉडी कहां से शुरू हुई थी, 2 से स्टार्ट हुई थी। अगर आप टोटल डिस्टेंस की ट्रेवल की बात करो तो ये आपको देखना है, ये वैल्यू कितनी। तो अगर आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है तो वेरी सिंपल, you can easily calculate it, isn't it? If you have plotted it from the graph paper, then it is very 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 easy to calculate. और अगर आपने ग्राफ पेपर से नहीं प्लॉट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो। ठीक, कैसे निकालोगे, 1 to 5 सेकेंड, मतलब यहां से, इनफैक्ट आपको यहां से स्टार्ट करना है, 1 यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो मुझे आप एक बात बताओ, 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 6, मतलब ये और 6 से शुरू हुआ, कहां तक गया, पहले जो येलो लाइन है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बता रही है, बट हमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना, हमें तो केवल ये निकालना, ये वाला पार्ट है ना। हमें 1 सेकेंड से शुरू करना था, तो हमें ये वाला बोल्ड पर्पल लाइन निकालनी है। तो 18 पे खत्म हो रहा है, 18 पे 6 से शुरू हो रहा है, तो क्या 18 माइनस
6, 12 मीटर नहीं आएगा बेटा, सिंपल है, राइट? 12 मीटर आ जाएगा, यस, यस और नो, वेरी वेरी क्लियर। इस पार्ट में क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस आपने पहले वाले पार्ट में निकाला, टाइम कहां से कहां तक, 1 से 5, यानी कि 5 - 1 यानी कि 12/4 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए येलो लाइन जो मैंने आपको पहले बताई वो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया, कब तक, 5 सेकेंड तक, बट क्वेश्चन में वो टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है 5 सेकेंड में, वो कह रहा है केवल 1 से 5 तक निकालना है, तो और इजी हो गई चीजें। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Figure shows the displacement time graph of a body. This calculate the velocity of the body 0 to 5. 0 से 5 के बीच में वेलोसिटी निकालनी है बच्चे। अभी हम लोग करके आए हैं, ये हो गया y, ये हो गया x। कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 0 to 5? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5। 0.6 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, आंसर कितना इजी है। 0 to 5 निकाल लिया, ऐसे 5 to 7। अब बच्चे 5 to 7 देखो, ये है ग्राफ, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 to 7, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो 5 से 7 के बीच में बॉडी स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 5 to 7 to 9, 7 to 9 ये, हाँ अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल पकड़ना है हमें, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है बेटा। इस ट्रायंगल में y कितना है, ये है आपका y, ये कितना आएगा, देखो ये 7 है, ये 3 है, तो ये y कितना आ गया, 7 में से 3 गया आपका 4 मीटर। x कितना है, ये x है, कैसे निकालोगे, 9 में से 7 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 7 से 9 के बीच में बेटा, बात समझ में आ रही कैसे कर रहे हैं, 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 5 to 7। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए 5 to 7, एवरेज 5 to 7 वो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 7, फ्रॉम 5 to 7, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर 5 to 7, सॉरी 5 to 9, 5 to 9 पूछ रहा है आपसे। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ये वाला पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 से लेके 7 तक तो बॉडी एक ही जगह पे थी, यहां से तो हिली ही नहीं, बॉडी स्टेशनरी थी। 7 to 9 बॉडी मूव कर रही थी, राइट? 7 to 9 आपकी बॉडी मूव कर रही थी। तो 9 to 5 टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 9 - 5 = 4। लेकिन और आपका 5 to 9 डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 7/5 पर डिस्प्लेसमेंट 3 था, ये देखिए ये 5 पर डिस्प्लेसमेंट 3 था, 9 पे डिस्प्लेसमेंट 7, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7 - 3/4, 1 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। एम आई वेरी वेरी क्लियर? चलो नेक्स्ट, you have to find the average velocity in the first 4 seconds। first 4 seconds मतलब यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको निकालनी है वेलोसिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो आपको पहले 4 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, कितना आ रहा है, 0 से शुरू हुआ था 10 तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 - 0, और टाइम कितना है 4, तो कितना आ जाएगा बच्चे 2.5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हो गया। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द एंड ऑफ द 10 सेकेंड्स, यहां से शुरू किया और 10 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है, इतना है। देखिए 10 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन ये है बच्चे, 10 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन ये है, और इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज
-10, तो इसका आंसर आ जाएगा -10 मीटर। द टाइम आफ्टर विच द बॉडी रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, दोबारा बॉडी यहां पर आती है स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है, इसका मतलब 7 सेकेंड पे आ रही है और 13 सेकेंड पे आ रही है। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी वेरी इजी। रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वाज इनिशियली अहेड। आपसे पूछ रहा है, देखो आपको दो कार के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है कि इनिशियली कार बी कार ए से कितना आगे थी, तो इनिशियली का मतलब हुआ टाइम 0। जब टाइम 0 है बेटा तो कार बी का डिस्प्लेसमेंट 40 है, तो इनिशियली कार बी कार ए से 40 किलोमीटर आगे थी। इट्स वेरी सिंपल। द वेलोसिटीज ऑफ द कार, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चे, स्लोप निकाल लेंगे। तो पहले हम ए की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, मतलब ये ट्रायंगल पकड़ लो, ब्लू वाला ट्रायंगल, वेलोसिटी ऑफ ए, स्लोप, स्लोप कितना आएगा y बाई x, तो कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, b के लिए ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, पर्पल वाला ट्रायंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज 120 minus 40, 120 minus 40. What is the value of x? X is 4. That is 80 upon 4. This will give me 20 kilometer per hour. I guess सब बच्चों को समझ में आ रहा है. It's very very easy. The time in which the car A catches the car B. तो जब दोनों कार एक दूसरे को कैच कर लेंगी, ये वो मोमेंट होगा जब दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज द पॉइंट एट विच द टू कार्स कैच ईच अदर। कितने टाइम में कैच कर लेंगी? दे विल कैच ईच अदर एट 2 hours। ओके, ठीक। अब नई वाली बुक में एक पार्ट और ऐड है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस from start when car A will catch car B, car A will catch car B। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 80 किलोमीटर आएगा। अब यहां से देखिए 80 किलोमीटर ही तो वो डिस्टेंस है when car A catches car B। It's very simple. Now the last question. A body at rest is made to fall from the top of a tower. Its displacement at different instances given. You have to find the displacement time graph. अब ये मैं आपको बोल रहा हूं, उसको ग्राफ पेपर पे करना। जब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। इट विल नॉट बी a straight line, it will be a curve and the motion will be non uniform। ये कर्व आएगा। मैं आपको बिना ग्राफ पेपर के यहां पर ये दिखा नहीं सकता, बट इतना आपको एक ट्रिक बता सकता हूं, जिस ट्रिक से आप समझ जाओगे कि यूनिफॉर्म आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म। देखो, हमेशा एक काम करना, ठीक, बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को माइनस करते रहना और देखना क्या डिफरेंस कॉमन आ रहा है। तो टाइम तो ठीक है, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड आ रहा है। ये बिल्कुल सॉलिड ट्रिक है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काम आती है। जरा इन दोनों को माइनस करो, 0.2 से 0.05 माइनस करोगे तो 0.15 आएगा। 0.45 से 0.20 को माइनस करोगे तो 0.25 आएगा बच्चे। 0.45 से 0.85 को माइनस करोगे तो 0.35 आएगा। आप देख रहे हो, ये सारे डिफरेंसेस एक नहीं हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा बच्चों तो ग्राफ आपका कर्व ही आना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा, ठीक। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हें इस लेक्चर के बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले क्लास में हम वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe the channel. Take very good care of yourself.